इस वक्त हम इस्लामाबाद की जो सेशन कोर्ट है वहाँ पे मौजूद है। मैं ले लेता हूँ। इस वक्त हम इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पे एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल उन्होंने इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फौजदारी कार्रवाई का केस है उसमें समाअत की है। इमरान खान के खिलाफ ये केस है, बड़े अहम मोड़ पे है। आज इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी भी जारी थे। इसके अलावा जो इमरान खान है उनको आज फर्द जुर्म के लिए भी बुलाया गया था, वो नहीं आए। उस इस्तिस्ना की दरखास्त पर फैसला महफूज हुआ है। 3:15 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा। बैरिस्टर गौहर जो इसमें वकील हैं इमरान खान के, जो सीनियर वकील हैं ख्वाजा हारिस, उन्होंने आज दलाइल दिए हैं। बैरिस्टर गौहर साहब से हम पूछेंगे कि 1 बाय 1 3-4 मेजर पॉइंट्स बताएं कि जो ऑब्जेक्शन रेज किए हैं कि ये दरखास्त, ये अदालत ये सुन ही नहीं सकती, काबिल समाअत ही नहीं है, क्या वजूहत है? थैंक यू। आज से कोर्ट के सामने फाइल कर दी थी की बिना पे खान साहब नहीं पेश हो सकते, और हमने इस्तदा की कि 2 हमने रिट पिटीशन फाइल की हैं, और इन 2 रिट पिटीशन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट में हमने रिक्वेस्ट की है कि हमें फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए ताकि हम वीडियो लिंक के जरिए कोर्ट में हाजिरी बनाएं। दूसरी दरख्वास्त जो हमने दे दी कि ये कंप्लेंट जो फाइल हुई इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये नहीं चल सकती, और ये बार्ड बाय लॉ इसको ख़त्म किया जाए, डिसमिस किया जाए फर्दर प्रोसीडिंग से पहले। और उसमें मेजर हमारे सबसे पहले एक पॉइंट ये है कि इलेक्शन कमीशन ने तो ये ऑर्डर कर दिया था, एक रेफरेंस उनके सामने आया था, बट इलेक्शन कमीशन का कोई ऑर्डर रिकॉर्ड पर नहीं है जिसमें इलेक्शन कमीशन ने किसी अपने ऑफिसर को ऑथराइज किया हो कि इस कंप्लेंट को फाइल किया जाए और इस कंप्लेंट को इस्लामाबाद में फाइल किया जाए। हमने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का एक है, तो एक लेटर जो सेक्रेटरी कमीशन का आया है वो बाद के लेटर का है, और वो भी कमीशन की तरफ से नहीं है। और हमारा कहना यही था, ख्वाजा साहब ने उस पर बड़ी तफसील से बहस की है। आज 2 और हमारी प्रिलिमिनरी गुजारिशात हुई और इलेक्शन कमीशन ने टाइम मांगा है कि हमें आप टाइम देते, हम इसका जवाब फाइल करेंगे। जो रिकॉर्ड हमें प्रोवाइड किया गया है और रिकॉर्ड के मुताबिक जो एग्जिबिट हुए हैं उसमें कोई ऐसी अतराइजेशन इलेक्शन कमीशन की तरफ से मौजूद नहीं है। दूसरी जो हमारी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्शन है वो ये कि कानून के मुताबिक जो स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी फाइल की जाए उस पर कोई भी कार्रवाई किसी मेंबर का पार्लियामेंट के खिलाफ 6 महीने के अंदर हो सकती है, उसके बाद नहीं हो सकती। लिहाजा ये टाइम बार्ड है, इसके साथ प्रोसीड नहीं किया जा सकता। 6 महीने या 120 रोज? 120 डेज पीरियड है। 120 डेज के बाद आता है 6 महीने उसका इनिशियल पीरियड है, उसकी स्क्रूटनी का, और इसके बाद अगर आप फाइल करने के बाद 120 डेज उसका पीरियड है सेक्शन 137 में। लिहाजा सेक्शन 190 में कोई कंप्लेंट फाइल नहीं की जा सकती अगर वो 120 डेज की बात का है। तो नाअहली की जो वो तो होती रही है, आपने देखा मुख्तलिफ नाअहली की दरख्वास्त हमने आज बहस नहीं किया क्योंकि वो मैटर सामने नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो नाअहली वाली है वो तो बाद में भी दायर होती रहती हैं, तो वो अदालतों ने देखा भी है उनको। तो ये क्रिमिनल कंप्लेंट अलग है और नाअहली वाला अलग है। यस, ये दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन हमारा उसमें भी ये जो यही कहना था हमारा कि जी आप जो रेफरेंस है वो भी आफ्टर 120 डेज नहीं आ सकता, लेकिन वो मैटर चूंकि इस अदालत में नहीं है, वो हाई कोर्ट में है। इंशाल्लाह ताला उस पर हाई कोर्ट भी फैसला करेगा कि रेफरेंस में डिसीट भी नहीं हो सकते थे आफ्टर 120 डेज, लेकिन डिसीट हो गए, ये एक अलग इशू है। फिर क्रिमिनल कंप्लेंट करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस का, इलीगल प्रैक्टिस का फाइल करना कि आपने गलत बयानी की अपने स्टेटमेंट ऑफ एसेट लायबिलिटी में, ये भी 120 दिन के बाद नहीं फाइल हो सकता। तो ये इस कोर्ट के सामने था, इस कोर्ट के सामने हमारा ये भी था। एक पॉइंट रेज किया गया था कि जो इलेक्शन कमिश्नर हैं इस्लामाबाद के, डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद के, उनके दस्तखत मुख्तलिफ हैं, वो क्या है? वो एक्चुअली वकास साहब जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर है उनकी तरफ से जो फाइल हुआ है वो इस्लामाबाद के दो किस्म के उस पर दस्तखत मौजूद है। जो एफिडेविट आया वो किसी और ने साइन किया है और उस पर हैंड रिटन दस्तखत का नाम लिखा हुआ है, और जो कंप्लेंट फाइल हुई है उस पर दस्तखत किसी की और है। और एतराइजेशन का उसने जिक्र किया कि इस डॉक्यूमेंट के थ्रू मुझे एतराइज है, वो भी उससे डिफरेंट है। तो ये हमने कोर्ट को फैक्चुअली पॉइंट आउट किया है कि आप इस वक्त फर्दर प्रोसीड करने से इन वजूहात को देखते हुए कहें कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आपको ऑर्डर किया है तो फर्दर प्रोसीड इन अकॉर्डेंस विद लॉ। जब आपके पास हमारी एप्लीकेशन आई है और एप्लीकेशन में हमने आपको पॉइंट आउट किया है, लिहाजा आप पहले इस पे फैसला कर ले और उसके बाद आप अटेंडेंस प्रोक्योर करने वाली प्रोसीडिंग पे आगे बढ़ें।
आखिरी सवाल यह है कि इमरान खान जो है वो लाहौर में तो रैली का इनेकाद कर रहे हैं, आप कहते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, क्या आप समझते हैं 3:15 बजे इस्तिस्ना मिल जाएगा आज का इमरान खान को? और साथ ही ये बता दीजिएगा कि जो वारंट जारी हुए थे वो क्या इस वक्त भी ऑन फील्ड है, उस पर अमल दरामद हो सकता है? OCP ख्वाजा साहब ने भी अर्ज किया, हमारा यही कहना है कि ये नहीं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किया आज तक वो वारंट सस्पेंड थे, अनलेस एंड अनटिल कोर्ट उसको रिकॉल कर ले, कैंसिल कर ले या वो एग्जीक्यूट हो जाए, वो इंटैक्ट रहते हैं, तो वारंट तो अपनी जगह पर मौजूद है। हमारा कोर्ट के सामने तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आपको पैरा 16 ऑफ द ऑर्डर में ये ऑर्डर कर लिया था कि अगर रिस्पोंडेंट पेश नहीं होते तो फिर आप इन अकॉर्डेंस विद लॉ प्रोसीड करें। और हमारा कहना है, सबमिशन यही है कि अब आपके सामने एक दरखास्त आई है और उस दरखास्त में ये कि ये तो कंप्लेंट चल ही नहीं सकती, लिहाजा ऐसी सूरत हाल में पहले ये फैसला कर लें कि ये कंप्लेंट आगे चल सकती है कि नहीं, उसके बाद आप ये फैसला करें कि खान साहब को बुलाना है या नहीं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये थे बैरिस्टर गोहर, और ये एप्लीकेशन जो में दे देता हूं जो हमने दी। जो इमरान खान की जो लीगल टीम है, ख्वाजा हारिस है, बैरिस्टर गोहर हैं और दीगर जो वकला हैं उनका हिस्सा है। आज यहाँ पे जो एडिशनल सेशन जज हैं जफर इकबाल, उनकी अदालत के बाहर मौजूद भी थे, कसीर तादाद में मीडिया पर्सन भी मौजूद थे, वकला भी थे, मोहसन शाह नवाज रांझा वो भी आए हुए थे, अमजद परवेज जिनको हायर किया गया है इस केस में खास तौर पर, वो भी उन्होंने आना था लेकिन वो यहाँ पे नहीं पहुंच सके। लेकिन आज की जो समाअत है इसका जो आउटकम है वो 3:15 बजे पता चलेगा कि जो इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट है वो इमरान खान की आज इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर करती है या नहीं करती। ख्वाजा हारिस ने बड़े अहम नुकात उठाए हैं आज। मुख्तसरन मैं वन लाइनर आपको बता देता हूं। एक, उन्होंने कहा कि 120 दिन में जब ये जो है वो कार्रवाई हो सकती है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जब नॉमिनेशन फॉर्म जमा हो। दूसरा, उन्होंने पॉइंट ये यहाँ पे उठाया कि यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन ने मजाज करना था, जो यहाँ पे कंप्लेंट फाइल करने के हवाले से, वो मजाज अथॉरिटी का लेटर मौजूद नहीं है, तो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का लेटर दिया गया। लेकिन उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन से मुराद सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है, बल्कि 5 वो मेंबरान हैं जो इलेक्शन कमीशन के 5 मेंबरान जो मुख्तलिफ सूबों से हैं, उसको हम कानून की नजर में इलेक्शन कमीशन कहते हैं। तो ये पॉइंट्स जो है वो रेज किए गए हैं। थ्रेट अलर्ट की बात भी की गई कि इमरान खान जो है वो पेश होना चाहते हैं लेकिन थ्रेट्स हैं, उन पर कातलाना हमला हो चुका है इससे कबल भी, इसलिए वो यहाँ पे अदालत में पेश नहीं हो रहे। अगर अदालत, इसके अलावा उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो वीडियो लिंक की और जो जुडिशल कम्प्लेक्स में समाअत करने की इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पिटीशन है उसका हवाला भी दिया कि वो भी समाअत अभी होनी है। इसके बाद आखिरी जो पॉइंट था ख्वाजा हारिस का, उन्होंने कहा कि जब इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि हमने आपको सेटिस्फाई करेंगे तो इट मीन कि इलेक्शन कमीशन वक्त मांग रहा है। जब इलेक्शन कमीशन इसकी मेंटेनेबिलिटी या जो लेटर साथ लगे हुए हैं, दस्तावेजात लगे हुए हैं, उन पे वक्त मांग रहा है, तो फिर डेफिनेटली अदालत को ये कार्रवाई रोकनी चाहिए और आगे बढ़ने से पहले इस मामले को सेटल करना चाहिए। एक, इलेक्शन कमीशन की दस्तावेजात ठीक है या नहीं, दूसरा, इलेक्शन कमीशन की दरखास्त काबिल समाअत है या नहीं, इन दोनों को जो है वो देखकर फैसला करके उसके बाद अदालत जो है वो इस कार्रवाई को आगे बढ़ाए। तो देखते हैं कि 3:15 बजे अब इस केस में इमरान खान की इस्तिस्ना मंजूर होती है, वारंट बरकरार रहते हैं या कोई तीसरा ऑर्डर जो है वो अदालत देती है, लेकिन 3:15 बजे तक जो है वो इसका इंतजार करना पड़ेगा।